अपनी अपनी जगह पर शांत होकर बैठ जाएं। हम सबके बीच हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी पधार चुके हैं। आप सबसे अनुरोध, प्लीज टेक योर सीट्स एंड प्लीज डू मेंटेन द साइलेंस। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लेडीज एंड जेंटलमैन। जी नमस्कार, सुप्रभात देवी और सज्जनों। 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में आज हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी कृतार्थ हैं। जनसेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व माननीय मनोहर लाल खट्टर जी लगभग 40 वर्षों से हरियाणा और राष्ट्र की अनवरत सेवा में प्राणपण से जुटे हुए हैं। इसके साथ ही हमारे बीच हरियाणा राज्य के ट्रांसपोर्ट एंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर माननीय मूलचंद शर्मा जी भी पधार चुके हैं। आप सबसे जोरदार तालियों की प्रार्थना है। इसके साथ ही हमारे बीच वैज्ञानिक चेतना से लैस ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्वों की एक शानदार कतार है जिन्होंने विज्ञान और नवाचार की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी हां, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर पीएस गोयल जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर जी, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, THSTI के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जयंता भट्टाचार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री धनलक्ष्मी, IISF 2023 के चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरविंद रानाडे और इन सब के साथ ही मंच पर आसीन हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर राकेश आर्या, DC ऑफ फरीदाबाद मिस्टर विक्रम सिंह, फरीदाबाद की माननीय MLA सीमा त्रिखा जी, और इसके साथ ही आप सबकी भी उपस्थिति को रेखांकित करता हूं और पुनः एक बार आपसे निवेदन है कि जोरदार करतल ध्वनि से इस भव्य हॉल को गुंजायमान कर दें। Ladies and gentlemen, we are extremely happy to have with us today Honorable Chief Minister of Haryana Shri Manohar Lal Khattar ji, Honorable Higher Education and Transport Minister Shri Moolchand Sharma ji, Secretary of the Department of Science and Technology Professor Abhay Karandikar ji, Chairman of the National Innovation Foundation India Dr. P.S. Goyal ji, the National Organizing Secretary of Vigyan Bharati Dr. Shiv Kumar Sharma ji, Executive Director of THSTI Dr. Jayant Bhattacharya, Joint Secretary DST A. Dhanalakshmi, the Chief Coordinator of IISF 2023 Dr. Arvind C. Ranade, Mr. Vikram Singh DC Faridabad, Mr. Rakesh Kumar Arya CP Faridabad, and Madam MLA Badkhal, Madam Seema Tirkha। मैं मंचासीन अपने सभी गणमान्यों से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन की रीति को मंगलमय बनाएं। दीप हमारी अलौकिक सांस्कृतिक पहचान है और उसी से हम मांगलिक कार्यों की शुरुआत करते हैं। मां सरस्वती की वंदना के साथ दीप प्रज्वलन। महामाया वरप्रदा श्री
अतिथि के इस माधुर्य क्षण के साथ मां सरस्वती की वंदना हम सबको आशीष से अनुप्राणित कर रहा है। देवी और सज्जनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष पीएस गोयल जी हमारे साथ हैं। मैं आग्रह करूंगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर जी से कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को पुष्प गुच्छ के साथ सम्मानित करें। और आप सबसे तालियां निवेदित है देवी और सज्जनों। आदरणीय अभय करंदीकर जी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को पुष्प गुच्छ के साथ सम्मानित करते हुए मैं अनुरोध करूंगा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर पीएस गोयल जी से कि कृपया माननीय मूलचंद जी को पुष्प गुच्छ के साथ सम्मानित करें। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी को कि हमारे अन्य विशिष्ट उपस्थित गणमान्यों का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करें। और साथ ही आदरणीय डॉक्टर अरविंद रानाडे जी से भी अनुरोध है कि मंचासीन तमाम गणमान्यों का पुष्प गुच्छ के साथ सम्मान करें। और आप सबसे तालियां निवेदित हैं। ये जो पुष्प गुच्छ है उसमें विज्ञान की पंखुड़ियां लगी हुई हैं और उसमें तकनीक की खुशबू भी समाहित है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय प्रोफेसर अभय करंदीकर जी। Honorable Chief Minister Shri Manohar Lal Khattar ji, Honorable Minister Shri Moolchand Sharma ji, Shri Shiv Kumar Sharma ji, Dr. P.S. Goyal, all the distinguished guests, students, teachers, scientists, and all the dignitaries who have come from all across the world. I would like to welcome you all to this 9th edition of India International Science Festival 2023. India International Science Festival is being organized by the Ministry of Science and Technology in association with Department of Atomic Energy, Department of Space, and Vigyan Bharati. This year, this is the 9th edition, and I am delighted to see that this festival is being organized in Faridabad, Haryana, on the campus of the DBT's Autonomous Institute, which has been doing some pioneering work in the area of life sciences, particularly the vaccination research. Sir, as you know that our country has made tremendous progress during the last 5 years. More specifically, we have had landing on the moon, Chandrayaan-3 mission, Aditya L1 mission, COVID vaccination story, deployment of the digital public goods infrastructure and digital payment. With all these progress, this festival is meant to be an outreach event
where we can expose our young innovators and students to the achievements of science and technology by our country and celebrate our scientists and our research and innovation ecosystem. The India International Science Festival is meant to inspire and motivate our young students and innovators so that by looking at the progress of science and technology that our country has made during the last several years, these young innovators and young students can contribute to our country's science and technological progress to make it a global leader during the next 25 years in our Amrit Kal. Sir, we have had a very exciting set of 17 events for the last 3 days, and I'm also delighted to see that every day we have been receiving about 15 to 20,000 students and scientists to participate in various events. In fact, even today, we have about 5,000 audience present. Once again, I would like to welcome you all to the India International Science Festival. I hope you have had a very enjoyable experience and you will get inspired and motivated by celebrating the science and technology achievements of our country. Thank you, sir, once again. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your inspiring words. आप सभी से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। अब मैं अनुरोध करता हूं विज्ञान भारती के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी की उनके आशीर्वचन के लिए हम सब यहाँ पे प्रतीक्षित हैं। आप सबसे निवेदन है, पुनः पुनः निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें। मंच पे विराजमान हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, इस सभागार में मंच पे प्रतिभाग कर रहे हरियाणा प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर समादरणीय श्री मूलचंद शर्मा जी, डीएसटी के अध्यक्ष आदरणीय पीएस गोयल जी, सेक्रेटरी समादरणीय श्री अभय करेंदीकर जी, अन्य सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ मूर्धन्य विद्वज्जन, इस सभागार में उपस्थित भारत से और भारत के बाहर भी 22-23 देशों से पधारे हुए सभी साइंटिस्ट, इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी यंग साइंटिस्ट और विद्यार्थी भैया बहनों, एक नया कीर्तिमान विज्ञान जगत में भारत के द्वारा पल प्रतिपल एक दैदीप्यमान नक्षत्र के नाते से घड़ा जा रहा है। अभी परसों अपने कार्यक्रम में इसरो के चेयरमैन श्रीमान सोमनाथ जी जब उपस्थित थे तो उनसे वार्ता हो रही थी, तो बता रहे थे कि 2027-28 में भारत स्पेस सेंटर निर्माण करने वाला है। एक नई प्रकार की ऊर्जा, एक नया प्रकार का उत्साह, इस प्रकार की बातों को सुनने के बाद हम सब जो विज्ञान जगत में कार्य कर रहे हैं उनके सामने एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। अपने इस 4 दिन के इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भी इस महोत्सव, विज्ञान महोत्सव में 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने सैटेलाइट लॉन्चिंग का कार्यक्रम किया। हर वर्ष ध्यान में आता है कि नए नए कीर्तिमान, नए नए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ये स्थापित किए जा रहे हैं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से विज्ञान भारती सरकार के इन चारों विभागों के साथ मिल करके ये जो कुछ हम उपलब्धियां हासिल करते जा रहे हैं,
ये सभी उपलब्धियां समाजोपयोगी कितनी अधिक बन सकती हैं। समाज को विज्ञान के साथ और विज्ञान को समाज के साथ जोड़ना, इसके लिए एक मानक का काम, एक बहुत ही उत्कृष्ट इस प्रकार के योगदान की भूमिका इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की हो रही है। 2015 से प्रारंभ हुई ये यात्रा, ये आज जिस पड़ाव पर पहुंच रही है, ध्यान में आता है कि मैं 2015-16 के जो उस समय जिन विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था, कल अपने टीम के साथ बैठकर के वार्ता कर रहा था तो ध्यान में आया कि आज वो एक बहुत से स्थानों पर एक अच्छे यंग साइंटिस्ट के नाते से स्थापित हो गए हैं। अर्थात इस विद्यार्थी जगत में भी विज्ञान के प्रति जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का आकर्षण, कलाम साहब कहते थे कि हमारे देश में जो बेसिक रिसर्च है उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए, ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इस नौजवान विद्यार्थियों के अंतःकरण में विज्ञान के माध्यम से देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण करने का काम करता है। बहुत आनंद का विषय है कि अपने इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। उनका आशीर्वचन, उनका प्रेरणादायक संबोधन हम सबको सुनने वाला है। उसके माध्यम से हम विज्ञान जगत की ऊंचाइयों को पल प्रतिपल छूते चलें, इस प्रकार का आह्वान करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी। आपने जब ये कहा कि 2015 से आईएसएफ की शुरुआत हुई थी, तो मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस मंच को मैंने 2015 से अब तक इस मंच के साथ, आपके साथ रूबरू होता रहा हूँ। इससे पहले कि मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को यहाँ आने के लिए विनम्र निवेदन करूं, मैं चाहूँगा कि हमारे बीच माननीय ट्रांसपोर्ट और हायर एजुकेशन मिनिस्टर माननीय मूलचंद शर्मा जी भी उपस्थित हैं। तो मैं संक्षिप्त में उनका 2 शब्द चाहूँगा कि वो आकर के हम सबको प्रेरित करें, और आप सबसे तालियां निवेदित हैं। माननीय श्री मूलचंद शर्मा जी। आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे आज मुख्य अतिथि हैं। मेरी छोटी बहन विधायक बहन सीमा त्रिखा, आदरणीय शिव कुमार जी जो इस सब कार्य को देख रहे हैं, डॉक्टर पीयूष जी, अभय सिंह जी, ए धमन लक्ष्मी जी और सभी मेरे डीसी कमिश्नर, सभी साइंटिस्ट साथी, पत्रकार छायाकार बंधु साथी, नौजवान साथी, मैं आज हायर एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का मैं यहाँ आने पर धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और उनके दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में जिस तरीके से शिक्षा को गति देने का काम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस के में, टेक्नोलॉजी के में और योग्यता के आधार पर हरियाणा में जो गति देने का काम किया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। फरीदाबाद में जय हिंद, जय भारत। अपने संक्षिप्त वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। अब मैं बहुत ही आदरपूर्वक हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और हम सबको प्रेरित करें। और उनका जो जीवन रहा है पुरुषार्थ भरा रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि हो पुरुषार्थ प्रबल तो कोई भी अनहोनी बात क्या, हो पुरुषार्थ प्रबल तो कोई भी अनहोनी बात क्या, जीवन रथ के लिए सुदिन क्या और अंधेरी रात किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। तालियों से काम नहीं चलेगा मित्रों।
हम देशभक्त राष्ट्रभक्त नागरिक हैं। जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 4 दिवसीय इस फेस्टिवल के 4 दिवसीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, डीएसटी के सचिव प्रोफेसर अभय कांडेकर जी, डॉक्टर शिवकुमार शर्मा जी जो विज्ञान भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री, डॉक्टर पीएस गोयल जी चेयरमैन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, डॉक्टर अरविंद सिंह रानाडे जी चीफ कोऑर्डिनेटर IASF 2023, श्रीमती सीमा त्रिखा हमारी स्थानीय विधायक, उपस्थित सभी वैज्ञानिकगण, शिक्षक बंधु और इस विज्ञान के मेले में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं, आदरणीय बंधुओं, आज का ये अवसर बहुत ही एक प्रकार से प्रसन्नता देने वाला ये अवसर है कि जब हम एक विज्ञान के इस मेले में देश भर से यहाँ एकत्र हुए हैं और देश भर से आने वाले लोगों में इतनी बड़ी संख्या में, लगभग 5000 से ऊपर संख्या में यहाँ हम लोग इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में उपस्थित हुए। आप सबका हरियाणा की धरती पर, हरियाणा की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मित्रों, भाइयों बहनों, हम विज्ञान मेले में आए हैं। विज्ञान के बहुत से पहलू जिस पर हमने चर्चा की, कई सत्रों में विभिन्न प्रकार के हमारे जो यहाँ विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। क्योंकि विज्ञान केवल एक प्रदेश का अथवा देश का विषय नहीं होता, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में विज्ञान की एक श्रृंखला, विज्ञान की एक माला, विज्ञान की समरूपता ये चलती है। विज्ञान आज से नहीं, आदिकाल से और वर्तमान युग तक लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और इस विज्ञान का लाभ हर इंसान को होता है। जब आदि मानव जब शुरू हुआ होगा, उसने भी कोई छोटा सा प्रयोग किया होगा, उसका लाभ लेते लेते हम आगे बढ़ गए। विज्ञान एक सीमा नहीं होती है, विज्ञान लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और यह हर व्यक्ति, खास करके जो हमारा युवा है, हमारा विद्यार्थी है, उसकी चूंकि एक क्यूरियोसिटी, उत्सुकता मन में होती है, एक रीजनिंग उसकी एक पावर होती है, रीजनिंग बातों को ढूंढता, ये हुआ तो कैसे हुआ, कैसे हो गया और कैसे और अच्छा हो सकता है, ये विज्ञान का मूल मंत्र होता है। विज्ञान किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी के दिमाग में नए अनुसंधान आते हैं ऐसा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी कई बार अपनी इस उत्सुकता से बहुत चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज इसी सेमिनार में, इसी उत्सव में मुझे उतरते ही एक सज्जन मिले, उनका नाम है धर्मवीर, गांव है उनका दामला, ये बीच में खड़े हो गए। बैठी। अब इनकी कहानी कथा मालूम नहीं मंच पर किसी ने बताई कि नहीं बताई, मैं बताता हूं, हो सकता है इनको अच्छी लगे न लगे। ये व्यक्ति दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते हुए इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो अस्पताल में भर्ती हो गए। कई दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। थोड़ा बहुत पढ़ाई अपनी कर लेते थे। पढ़ाई करते करते इनके दिमाग में एक मैकेनिकल जैसा कोई एक दिमाग होता, वैसे चीज़ों के ऊपर काम करने लग गया। और इन्होंने किसानी भी करते थे। किसान होते हुए खेत के अंदर विज्ञान का उपयोग कैसे किया जा सकता है, छोटी छोटी मशीनरी कैसे बनाई जा सकती है। और बढ़ते बढ़ते
यहाँ तक पहुँच गए कि एक दिन अपना ट्रैक्टर, उसके पीछे ट्रॉलर लगा करके पानी का टैंकर, और उसके अंदर एक इरिगेशन के नाते से बागवानी में फाउंटेन इरिगेशन कैसे हो सकता है, राष्ट्रपति भवन में जाकर के इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया, राष्ट्रपति अवार्ड इनको मिल गया। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति एक वैज्ञानिक बन सकता है। आज मुझे अच्छा लगा एक वैज्ञानिक के रूप में यहां मुझे उपस्थित मिले। हर छात्र की कोई कहानी हो सकती है। मैं एक घर में गया, जैसे ही अंदर द्वार पर कमरे में पहुंचा, अंधेरा था। मैंने उस बालक को कहा, मैंने कहा जरा लाइट तो जला दो। अंधेरा था तो लाइट जलाने के लिए उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ स्विच नहीं है लाइट जलाने का, तो कैसे जलाओगे? उसने ताली बजाई और लाइट जल गई। ये प्रारंभिक बातें हैं। अब ये विज्ञानी तो है, हम विज्ञान के नाते से छात्र छात्राएं बहुत कुछ नया कर सकते हैं। तो इस नए विज्ञान के आधार पर देश और दुनिया कितना प्रगति करती है, मंच से बहुत कुछ बताया गया है, मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो अपने देश में वैज्ञानिकों का डंका तब बजा जब कोविड के समय, कोविड-19 में अमेरिका जैसे देश ने ये घोषणा कर दी कि कोविड का सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश होगा वो भारतवर्ष होगा। क्यों? भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, भारत एक गरीब देश है, इतने लोगों को बचाएगा कैसे? और देश के प्रधानमंत्री जी के मैं दाद देता हूं, जिन्होंने इन वैज्ञानिकों के माध्यम से देश में एक नहीं दो वैक्सीन इजाद की, और न केवल अपने देश के लोगों को बचाया बल्कि दुनिया के देशों को लोगों को भी बचाया। विज्ञान के इस प्रकार के कार्य करने में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। मुझे बताया गया कि 17 विषयों के ऊपर यहाँ वर्कशॉप हुई, संगोष्ठियाँ हुई, विज्ञान प्रतियोगिताएं हुई हैं, और उन सब बातों को यहाँ याद किया गया है जो भारतवर्ष की देन है विज्ञान को। चाहे उसमें बीजगणित की बात है, चाहे उसमें जीरो का आविष्कार है, चाहे उसके अंदर हम लोगों ने संख्या प्रणाली का आविष्कार किया, पाई के मूल्य का आविष्कार किया। आज हम कल्पना करें कि इस विज्ञान के अंदर, गणित के अंदर जीरो न होती तो गणित आगे बढ़ सकता था क्या? नहीं बढ़ सकता था। तो इस देश का बहुत बड़ा योगदान और हमारे वैज्ञानिकों ने कहा किया है। हमारे दिग्गज वैज्ञानिक सेठ होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बसु, श्रीनिवास रामानुजम, शांति स्वरूप भटनागर, कितने ही नाम ऐसे गिनाए जा सकते हैं। और अगर लेटेस्ट नाम मैं गिनाता हूं तो उसमें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, एक वैज्ञानिक होने के नाते उनको देश के शीर्षस्थ स्थान पर ले जाने का काम भी अपने देश की सरकार ने किया। विज्ञान को मान्यता दिलाना ये कितनी बड़ी बात है, ये हमने किया है। हमारे यहाँ नोबेल पुरस्कार, दुनिया के जो सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार होता है, देश के 12 वैज्ञानिकों को इस समय तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चाहे उसमें सीवी रमन जी का नाम हो और चाहे बायोकेमिस्ट हरगोविंद खुराना जी का नाम हो, बहुत ऐसे नाम लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, देश को विज्ञान की ओर आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए, जहां देश ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने नारा दे दिया, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। कि जो हमारी रिसर्च है वो भी बढ़नी चाहिए। तो इस देश के वैज्ञानिकों को, इस देश के छात्र छात्राओं को, इस देश के वैज्ञानिक शिक्षकों को आगे बढ़ाने के लिए देश में बहुत कुछ हो रहा है। चाहे वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतारने की बात हो, चाहे दुनिया के लोगों को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष विक्रम साराभाई ने संचार और मौसम की भविष्यवाणी की विज्ञान, इसके अंदर पारंगता पाई है। तो बहुत बड़े ऐसे विषय हैं। हम अपने देश के युवकों को स्टार्टअप के माध्यम से भी
ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं और उसमें करोड़ों रुपए का हमने खर्च किया है। राष्ट्रीय मिशन जैसे स्पेस मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्चुअल सिस्टम, ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण, उद्योग और कृषि आदि क्षेत्र में विज्ञान का बहुत बड़ा उपयोग हम कर रहे हैं। हमने ड्रोन के नाते से अभी दीदी ड्रोन ये जो कार्यक्रम चलाया है कि खेत में हमारे देश की कोई एक महिला, हमारी माँ बेटी कोई भी जाकर के खेत में ड्रोन चला करके नैनो यूरिया जैसे खाद का छिड़काव कर सकती है। विकसित भारत के नाते से बहुत प्रयोग किए जा रहे हैं। देश विज्ञान के आधार पर आगे बढ़े, एक टारगेट रखा है कि देश की आज़ादी का 100वां साल 2047 हमारा देश विकसित भारत, विकसित देश के नाते दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में ये आ जाए, इसका अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज ऊपर के 5 देशों में गिनी जाने लगी है। बहुत जल्दी हम इसमें तीसरा स्थान प्राप्त करेंगे। तो उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में विज्ञान का अपने आप में बहुत ही एक योगदान है। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोग विज्ञान में और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों का जीवन एक सबसे अच्छा जीवन होता है कि वहाँ से हम शुरू करें। हरियाणा में हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि विद्यार्थियों को इसके रास्ते से कैसे हम आगे बढ़ाएं। हमने अपने स्कूल विद्यार्थियों को अभी पिछले वर्ष 5 लाख टेबलेट ये वितरित किए हैं ताकि वो वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा को प्राप्त कर सके। 5 लाख टेबलेट देने वाला हरियाणा ये पहला प्रदेश है और किसी ने दुनिया भर में इस प्रकार के कार्य नहीं किया है। हम ऐसे विज्ञान के छात्रों के लिए प्रति माह उनको जो प्रति माह यानी स्कॉलरशिप्स ये जो देते हैं, इसको भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हम उनके लिए पुरस्कार, विज्ञान के पुरस्कार ये भी बहुत बड़ी मात्रा में हम रखते हैं। हमने अपने विद्यालयों में, अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन छात्रों को नए नए एक प्रकार से प्रयोग करने के लिए पूरी छूट दी है कि उस छूट के आधार पर हमारे विद्यालय कैसे आगे अपने विद्यार्थियों को ले जा सकते हैं। इसके लिए मैं आज आपके इस कार्यक्रम की सफलता पर बहुत ही प्रसन्नता, संतोष व्यक्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार के सम्मेलन आप लगातार आगे भी करते रहें। इसमें हरियाणा सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई किसी प्रकार की सहायता चाहिए, हम हर इस प्रकार के साइंस को बढ़ाने के कार्यक्रम में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान के नाते हमने एक साइंस सिटी गुरुग्राम अथवा फरीदाबाद में एक बड़े स्तर की साइंस सिटी ये बनाने का संकल्प लिया है और उसके लिए ज़मीन ढूंढी जा रही है। बहुत जल्द हम फरीदाबाद तथा गुरुग्राम में एक 50 एकड़ ज़मीन के ऊपर साइंस सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। उसका उपयोग निश्चित रूप से विज्ञान के विद्यार्थियों को बहुत अधिक होगा। मैं इन सब बातों को, इन शब्दों को कह करके आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, ऐसी प्रभु से कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके इस आश्वासन से कि यहाँ साइंस सिटी बनने जा रहा है, सबके चेहरे खिल उठे हैं, इसके लिए अतिरिक्त रूप से आभार। और जिस तरह से आपने न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे राष्ट्र को अपनी सेवा दी है और आगे भी आप इसी तरह से प्राणपण से जुटे रहते हैं, यही आपकी खासियत है। और जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा, भारतीय विज्ञान हमेशा से समाज केंद्रित रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सर। अब मैं आदरणीय डॉक्टर PS गोयल साहब का, जो कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि सभी मंचासीन गणमान्यों का उपहार के साथ सम्मानित करें। आदरणीय डॉक्टर PS गोयल साहब मंचासीन सभी विशिष्ट व्यक्तित्वों को नवाचारी उपहार के साथ सम्मानित करेंगे। ये जो मिट्टी कूल टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में एक नवाचार है। उसी का बॉटल तैयार किया गया है। गाय के गोबर से
एक पॉट तैयार किया गया है, उसमें तुलसी सीड्स भी हैं। तो ये नवाचारी उपहार गणमान्यों के लिए, और आप सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें, ये मेरा निवेदन है। तालियों की गड़गड़ाहट से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना चाहिए। ये IISF एक ऐसा मंच है जिसमें हम तमाम लोग आकर के सीखते और सिखाते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के माध्यम से। ये जो नवाचार, छोटे छोटे नवाचार हैं, लेकिन जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। और आप सबकी उपस्थिति को भी मैं रेखांकित करता हूं इस बात से कि मंजिल पे जिन्हें जाना है शिकवे नहीं करते, मंजिल पे जिन्हें जाना है शिकवे नहीं करते, शिकवों में जो उलझे हैं पहुंचा नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं IISF 2023 के चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरविंद सी रानाडे जी से आग्रह करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहां पधारें। धन्यवाद मानवर्धन जी। हरियाणा राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, मंचासीन उच्च शिक्षा तथा परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, मंचासीन भटकल की विधायक सीमा तिरखा जी तथा फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, मंचासीन श्री राकेश आर्या, कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद, श्री विक्रम सिंह, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तथा राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान के चेयरमैन डॉक्टर PS गोयल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर, जिस प्रांगण में यह कार्यक्रम हो रहा है उस संस्था ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर जयंत भट्टाचार्य, विज्ञान भारती जो कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में बहुत बड़ी भूमिका में आयोजकों के रूप में हमारे साथ हमेशा रही है, उसके राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री शिव कुमार जी, मेरी सहयोगी श्रीमती ए धनलक्ष्मी जी तथा मंचासीन अतिथिगण। आज इस 90वें संस्करण में हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी है। मैं सर आपको 2 या 3 बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा के इस भूमि से 90वें संस्करण में क्या हो रहा है। सर पहली बार भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 90वें संस्करण में हमने IISF चैलेंज नाम का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें जैसे हमारे सचिव महोदय जी ने कहा कि इस भूमि से हमने विश्व स्तर पर एक चैलेंज दिया है कि एक ही समय में 507 बच्चों ने पीको सैटेलाइट बनाकर उसके यशस्विता से उसकी टेस्टिंग की गई है। और हम चाहते हैं कि विश्व में ऐसी कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, अगर इस चैलेंज को स्वीकारता है तो उनको अगले महोत्सव में हम आमंत्रित करेंगे। ये इस हरियाणा की भूमि का इतिहास है।
पहली बार इस 90वें संस्करण में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में लगभग 20 अलग अलग देशों के व्याख्याता आए। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को अपना उद्बोधन दिया तथा विशेष करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने 15 अगस्त के अपने उद्बोधन में कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे हुए जो छोटे से गांव हैं वो अंतिम गांव नहीं है, वो पहले गांव है। हमने उस गांव से बच्चों को इस महोत्सव में बुलाया सर, और इस महोत्सव में उन्होंने बहुत कुछ सीखा, समझा और इन सभी स्मृतियों को वो लेकर जाएंगे। और अपने अपने उद्बोधन में धर्मवीर सिंह जी का नाम लिया। वो हमारे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के पहले और इनोवेटर रहे हैं, जिनको हमारे फाउंडेशन ने पहली बार उनको स्वीकारा और उनको हमने कई सारी जगह पर मौका दिया और आज हमारे देश का गौरव बन के काम कर रहे हैं। सर, आपने व्यस्ततम समय में से हमने देखा आप कितने व्यस्त हैं, लेकिन आपका प्यार इस महोत्सव के लिए उभर के आया और आपने स्वयं निश्चितता की कि मैं इस कार्यक्रम में आऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है आपका यहाँ होना हमारे 5000 बच्चों के लिए स्फूर्ति देगा और ये निश्चित रूप के कहलाएगा कि इस मंच पे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आकर विज्ञान का संदेश हमारे घर घर तक ले जाने के लिए आपने हमें एक प्रकार से प्रोत्साहन दिया। मंचासीन विशेष इस बुद्धिजीवियों के बीच इस महोत्सव में कार्यक्रम हो रहा है। इस महोत्सव में सर देश के लगभग 45 अलग अलग संस्थाओं के निदेशक महोदय रहे, 20 भटनागर अवार्डीज रहे तथा इस कार्यक्रम में लगभग 12,000 से ज्यादा जो पंजीकृत लोग इसमें आए और 17 अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से ये महोत्सव एक विश्व स्तर पर एक ऐसा कार्यक्रम बन गया है कि शायद हमारे भारत देश ने एक नई ऊंचाई हासिल करने के लिए मदद की है। और ये आपकी भूमि से, हरियाणा से हो रहा है, ये हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है। आपने अपने व्यस्ततम समय से इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। साथ ही साथ में हमारे बीच पहले दिन से जिनकी सतर्क भूमिका रही, ऐसे मूलचंद शर्मा जी, उन्होंने हर बार हमें यही कहा कि आप जब हरियाणा में काम करेंगे हमारा हर व्यक्ति आपके पीछे खड़ा है। और आप इसी मंच से मैं कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद के सभी प्रशासन तहे दिल से हमारे साथ लगा रहा और जिसके कारण आज अगर हम यशस्विता हासिल कर रहे हैं हमारे प्रशासन की वजह से ये हो पा रहा है। और इसके लिए सभी प्रशासन का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और आप सबका भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को आपने रंग लाया है। आप विज्ञान का जो संदेश है लोगों तक ले जाएंगे, यही इस महोत्सव का विशेष आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर अरविंद रानाडे जी। देवी और सज्जनों, आप सबसे निवेदन है कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। कृपया शांत होकर राष्ट्रगान का गान करें। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।